नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। शांति निकेतन चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शहर है शांति निकेतन। इसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है इसके सूची में इसे जोड़ दिया गया है। यह निर्णय सऊदी अरेबिया का जो रियाद यानी कि जो इसका कैपिटल है उसमें आयोजित जो 45वीं विश्व धरोहर समिति थी उसके बैठक के दौरान यह डिसीजन लिया गया कि शांति निकेतन को भी इसमें ऐड कर लिया जाए। तो ये इसे ऐड कर लिया गया है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। शांति निकेतन के बारे में अगर कुछ और जाने, शांति निकेतन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया एक आश्रम था। पहले यह था क्या, आश्रम। इसमें सभी जाति धर्म और पंथ के लोग इकट्ठा होते थे और अपने भगवान को, अपने इष्ट को बैठकर ध्यान करते थे। यहाँ पर बैठकर ध्यान करते थे। बाद में इसे एक विद्यालय सह स्कूल, गृह सह स्कूल बना दिया गया। वहाँ पर लोग रहते थे और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर दिए थे। शांति निकेतन में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह कई प्रकार के डिग्री और पाठ्यक्रम को प्रोवाइड्स कराता है। 1951 में 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है। किसको? जो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसके कुलाधिपति कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके कुलाधिपति कौन है? प्रधानमंत्री। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग को पुनर्जीवित करने की परियोजना स्टार्ट हुई है। संस्कृति मंत्रालय, भारत का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, पूरी तरीके से जो पैसा है ये भी मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्टर के द्वारा ही दिया जा रहा है। भारतीय नौसेना और गोवा स्थित एक होदी इनोवेशन है, उसके सहयोग से लगभग 2000 साल पहले भारत का जो प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग था उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसमें भारतीय नौसेना और गोवा का एक होदी इनोवेशन इन्वॉल्व है। होदी इनोवेशन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें होगा क्या, एक बार जहाज़ तैयार हो जाने के बाद, जब ये जहाज़ पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, इसे नवंबर 2025 तक कटक, उड़ीसा के कटक से 13 भारतीय नौसेना के सदस्य दल, 13 भारतीय नौसेना के सदस्य दलों को लेकर ये इंडोनेशिया के बाली तक जाएगी। इंडोनेशिया के बाली तक यात्रा निकालेगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत का पुराना समुद्री व्यापार मार्ग है उसका रिस्पेक्ट करना और भारत की जो समुद्री विरासत है उसको फिर से पुनर्जीवित करना और उसे सेलिब्रेट्स करना। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की जो समुद्री विरासत है और अन्य देशों के साथ जो भारत का सांस्कृतिक संबंध है उसको फिर से पुनर्जीवित करना। आइए इस मार्ग को दिखाते हैं जो भारत का पुराना व्यापारिक रूट था। यहाँ पर देखिए, कटक से यहाँ पर कहाँ जाएगी? कटक से बाली जाएगी जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के बाली में पहुँचेगी। और भी भारत का जो प्राचीन मसाला मार्ग या व्यापार मार्ग था, मालाबार पर लोग आते थे, सऊदी अरेबिया से यहाँ पर लोग आते थे, फिर अरब प्रायद्वीप से लोग आते थे, फारस की खाड़ी से लोग व्यापार करने भारत आते थे, प्लस उसके बाद मेडागास्कर से आते थे। उसके बाद जो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से लोग मसाला का व्यापार करने के लिए केरल की कोच्चि तट और मालाबार तट पर वहाँ पर आते थे। तो ये था व्यापार रूट, भारत का प्राचीन व्यापार रूट। इसे पुनर्जीवित करने की बात चल रही है। अमृत वृक्ष आंदोलन, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? असम में। ध्यान रखिएगा, असम सरकार के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक कैंपेन, एक अभियान चलाया है जिसका उद्देश्य यही है कि मुख्य रूप से जो व्यावसायिक वृक्ष हैं उसको लगाकर राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना। राज्य का जो ग्रीन कवर यानी कि जो हरित आवरण है उसको बढ़ावा देना। इसमें व्यावसायिक वृक्ष ही लगाए जाएंगे, उसको काट कर बेच दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक लंबे समय तक ये वृक्षारोपण रहेगा। तो यह जो हरित कवर है असम राज्य का उसे और भी बढ़ाया देगा। इस विशाल वृक्षारोपण अभियान के दौरान 9 विश्व रिकॉर्ड हासिल करने का अभियान भी शुरू किया गया है। 9 विश्व रिकॉर्ड जो अभियान है उसका रिकॉर्ड हासिल करने के लिए भी स्टार्ट किया गया था। अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य है पूरे असम में 1 करोड़ पौधे लगाना, पूरे असम में 1 करोड़ पौधे लगाना है, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। असम सरकार का इरादा है 2024 में 8 करोड़ पौधे लगाना। 2024 आते आते 8 करोड़, अभी तो 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। 2024 आते आते बताया गया है कि इसमें लगभग
8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 2025 में 10 करोड़ अतिरिक्त पौधे लगाएंगे, 10 करोड़ अतिरिक्त पौधे लगाए जाएंगे। ये है देखिए हिमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जिसके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई वृक्ष लगाकर। तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में हुआ है। नेक्स्ट है विश्वासघात कानून। ये है क्या? इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो गूगल है वर्तमान में अमेरिकी अदालत में आरोपों का ये सामना कर रहा है। ऑनलाइन खोज में यह एकाधिकार बनाए रखने के लिए अवैध रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा अवैध रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी को लेकर एक यस न्याय विभाग है, डिपार्टमेंट है, कई अमेरिकी राज्यों का तर्क भी ये भी है कि एप्पल जैसी जो कंपनी है उसका जो डिफ़ॉल्ट खोज इंजन है उसमें घुसकर गूगल जानकारी प्रोवाइड करा रहा है, गूगल उसमें भी घुस रहा है। तो इसको लेकर इस पर केस दर्ज किए गए हैं। अब गूगल का तर्क है कि गूगल किसी प्रकार सा गूगल में जो गूगल का जो सक्सेस रेशियो है, मतलब कि जो सफलता है गूगल की, वह किसी प्रकार के जो कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है उसको दबाने के लिए नहीं है, बल्कि हाई क्वालिटी यानी कि उच्च सेवा देने के लिए उसकी जो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है, ये गूगल का तर्क है। यह मामला न केवल गूगल के लिए है बल्कि अमेजन और मेटा जैसे कंपनी के लिए है, क्योंकि अमेजन और मेटा जैसी कंपनी भी यही काम करती है जो गूगल करता है। तो इस पर अभी चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है? अमेरिका में चल रहा है। इस पर अदालत में आरोप चल रहा है, इसका सामना कर रही है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निपाह वायरस चर्चा में है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत के केरला राज्य में इसका जो आउटस्प्रेक यानी कि जो इसका प्रकोप है ये तेज़ी से फैल रहा है। इसमें भारत में लगभग बताया जा रहा है कि 12 लोगों का मृत्यु हो गया है। तो भारत निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सहायता मांग रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से सहायता भारत का कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने मनुष्यों में निपाह वायरस को बेअसर करने के लिए, इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए, वहां विकसित एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड सरकार से संपर्क कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जैसे भारत में राज्य सरकार होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी राज्य सरकार है, क्वींसलैंड सरकार है, वहां से संपर्क कर रही है, क्योंकि वहां एक इन विट्रो मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब में वहां पर परीक्षण किया गया है कि एक जो मनुष्यों के अंतर्गत निपाह वायरस पाए जाते हैं उसको बेअसर करने के लिए उसमें ट्यूब में एक एंटीबॉडी विकसित की गई है। तो अभी उसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा चल रहा है। अभी हालांकि मनुष्यों पर टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। तो इसी को प्राप्त करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड सरकार से भी क्या कर रही है? सरकार से मतलब संपर्क साध रही है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगुर हाथी गलियारा के बारे में दिया है। सेगुर एलिफेंट्स कॉरिडोर्स ये चर्चा में किए हैं। वहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो सेगुर एलिफेंट कॉरिडोर है इसके आसपास लगभग जो 12 निजी यानी प्राइवेट रिसोर्ट्स थे, यानी प्राइवेट रिसोर्ट्स मतलब रहने का अस्थायी निवास होता है रिसोर्ट्स, तो वहाँ उसे अघोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे अघोषित कर दिया गया है किसको? 12 रिसोर्ट्स को। यह गलियारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आवास के बीच हाथियों को और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण था। मतलब कि जो सेगुर एलिफेंट कॉरिडोर था इससे हाथी आसानी से गुजरते थे। तो इसके इर्द गिर्द जो रिसोर्ट थे वो कॉरिडोर को क्षति पहुंचा रहे थे, तो इसे अवैध घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो रिसोर्ट के मालिक है वो उन्होंने दावा किया है, कोर्ट पर पिटीशन फाइल की है कि जो हाथी का जो गलियारा है इससे अभी बहुत ज़्यादा हाथियों का आवाजाही हो रहा है, तो इसलिए रिसोर्ट है इस पर कोई बैड इफेक्ट तो डाल नहीं रहा है। लेकिन इस सारे तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिसोर्ट को ही अवैध घोषित कर दिया है। तो जानेंगे सेगुर एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में। यह तमिलनाडु का जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेट करता है सेगुर एलिफेंट कॉरिडोर, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया है। अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के इडुक्की में मुन्नार वन्यजीव प्रभाग ने अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान में एक पश्चाथोट्टम क्षेत्र को विदेशी वृक्ष प्रजातियों से हरी भरी जली हुई भूमि में 50 हेक्टेयर तक हरे भरे जंगल में सफलतापूर्वक बदल दिया है। तो मतलब इसमें हुआ क्या था कि भारत में जो केरला राज्य है उसमें इडुक्की जिला है, वहाँ पर है मुन्नार वन्यजीव प्रभाग, जो अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है उसी के क्षेत्र में था क्या? विदेशी प्रजातियां थी, बहुत सारी विदेशी आक्रामक प्रजातियां थी, उसको जला दिया गया। उसको जलाने के बाद जैसे ही ये खाली किया गया तो इस पर देसी वृक्ष लगाएंगे, इस पर
देसी वृक्ष लगाए गए। तो जो देसी वृक्ष लगाया गया है अब ये हरा भरा हो चुका है, 50 हेक्टेयर में अब ये हरा भरा हो चुका है। तो ये था अन्नाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर इस उद्यान के बारे में अगर बात करें तो ये लोकेट कहाँ पर करता है, इसका मैप में देख लेते हैं एक बार लोकेशन। ये है यहाँ पर देखिए अन्नाईमुड़ी, यह है शोला राष्ट्रीय उद्यान। शोला राष्ट्रीय उद्यान ये केरला के इडुक्की जिला में लोकेट करता है। तो इस लोकेशन को याद रखिएगा क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। टोंगा के बारे में जानेंगे। टोंगा चर्चा में क्यों है? 2023 में जो वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स, जो रिकॉर्ड लेवल पर जो टेम्परेचर देखे जा रहे हैं, उसको बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया कि जो असामान्य गर्मी है उसका श्रेय, उसका कारण इन्होंने विभिन्न चीज़ों को दे रहे हैं। जैसे जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में जो टोंगा था, टोंगा में पानी के नीचे जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, टोंगा में पानी के नीचे जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसको भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि ये भी मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, टेम्परेचर अधिक है, उसको भी रिकॉर्ड किया है। कैसे रिकॉर्ड किया है इसके बारे में जानेंगे। जबकि अधिकांश ज्वालामुखी का विस्फोट आमतौर पर सूरज की जो रोशनी है उसे कम करने वाले कणों के कारण ग्रह को ठंडा कर देते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो टोंगा से निकलने वाली ज्वालामुखी है ये समताप मंडल में घुसे। समताप मंडल में सल्फर के ऑक्साइड्स प्लस उसके बाद जलवाष्प, सल्फर के ऑक्साइड जैसे प्राकृतिक जो ग्रीन हाउस गैस है वहाँ पर समताप मंडल में इस ज्वालामुखी से निकलकर वहाँ पर सेट होगी। तो ये किया क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये सूर्य की रोशनी को फंसाता है। तो जब सूर्य की रोशनी को फंसाता है तो जाहिर सी बात है कि गर्मी बढ़ जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। तो आइए इस लोकेशन को देखते हैं जो टोंगा ज्वालामुखी है। तो टोंगा ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हवाईयन प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर देखिए ये है लोकेट करता है। यहाँ पर है होंगा टोंगा होंगा हवाई पाइस वल्केनोस, इसका नाम है, पूरा नाम है। ये आइलैंड्स है, यह आइलैंड है, यहाँ पर ये उद्गार हुआ था ज्वालामुखी का। ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में लोकेट करता है यानी स्थित है। ये था इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।